अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं इजाज अहमद गोंदल और प्रेमदासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के बाहर से खुशामदीद कहता हूं। ताजा तरीन सूरत हाल क्या है, क्या मैच शुरू होगा या नहीं होगा, वेदर की सिचुएशन क्या है, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और यहां से बराह रास्त आपको बाखबर रख रहा हूं। पाक भारत टाकरा बारिश की वजह से रुक गया और अभी तक रुका हुआ है। स्टेडियम के अंदर की ताजा तरीन सूरत हाल यह है कि कवर्स हटा दिए गए हैं और जो साइडों पे आउटफील्ड पे पानी खड़ा हो गया था, स्पंचेस की मदद से जो है वो उन पानी को जो है वो निकाला गया, खुश किया गया। अब स्टेडियम के अंदर जो बाकी का कुछ एरिया है उसको ड्राई करने की कोशिश की जा रही है। स्टाफ खासी मेहनत कर रहा है। और अगर मैं बात करूं अंपायर्स की, तो अंपायर 7:30 बजे, अगर यहाँ पे कोलंबो टाइम 7:30 और पाकिस्तान 7 बजे अंपायर्स और कैप्टन मुआयना करेंगे, अंदर जाएंगे, आउटफील्ड और विकेट का मुआयना करेंगे, देखेंगे। इंस्पेक्शन के बाद अंपायर्स और रेफरी फैसला करेंगे कि कितने ओवर्स कम किए जाएंगे और कितने बजे मैच दोबारा शुरू होगा। ये ताजा तरीन सूरत हाल है। औरंगजेब स्पोर्ट्स रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। औरंगजेब भाई, मैच दोबारा शुरू होने वाला है, अब लग रहा है कि 30-35 मिनट में अगले में शुरू हो जाएगा। आपको क्या लगता है कितने ओवर्स कम हो सकते हैं? आप देखिए, इस वक्त सिचुएशन जो है, मेरा अपना तजिया ये है कि मैच 35 ओवर से जो है वो ऊपर होगा, क्योंकि अब से तकरीबन 10 मिनट के बाद अंपायर जो इंस्पेक्शन करेंगे और फिर मेरे ख्याल में अगले 30 से 40 मिनट लगेंगे मैच को दोबारा शुरू होने में, क्योंकि अभी भी कुछ पैचेस वहां पे मौजूद है जहां पे थोड़ा थोड़ा पानी है। बाबर आजम बाहर आए थे, रोहित शर्मा बाहर आए थे और दोनों रेफरीज भी अंपायर के पास गए थे, उनसे डिस्कशन हुई है। मेरे ख्याल में उनको तो फाइनल बता दिया होगा कि कितने ओवर का मैच होगा। अब इंस्पेक्शन के बाद दोनों अंपायर मिलकर ये डिसाइड करेंगे कि कितने ओवर का मैच होगा। लेकिन खुशी की बात यह है कि ये मैच आज शुरू होगा और लगता है कि अगर मजीद बारिश नहीं होती तो ये मैच 30 से 35 ओवर का होगा। 30 से 35 ओवर का होगा। ये एक बड़ी खुशखबरी है शायकीन क्रिकेट के लिए कि लग अब ये रहा है कि बादल जा चुके हैं, आसमान तकरीबन क्लियर हो चुका है। अब अगर फोरकास्ट देखा जाए तो वहां पे बारिश भी इतनी ज्यादा शो नहीं हो रही। 2:30 बजे, रात 2:30 बजे के बाद कुछ 80-85% बारिश है। यहाँ पे अब मौसम बिल्कुल जबरदस्त हो गया है। अंदर जैसे हमने बताया कि अंदर स्टेडियम के अंदर जो कुछ एरियाज में अगर पानी बाकी है तो ग्राउंड स्टाफ मेहनत कर रहा है। 7:30 बजे पाकिस्तान वक्त के मुताबिक 7 बजे इंस्पेक्शन होगी, उसके बाद जो है वो फैसला किया जाएगा कितने ओवर्स की जो है वो मैच होगा। यहां से मैं आपको बाखबर रख रहा हूं और एशिया कप की ये खसूसी कवरेज आप सुपर फिक्स ग्रुप और बाही अजमान पैलेस होटल के तावन से देख रहे हैं। औरंगजेब भाई, शाहजाद तुसी भी आ गए हो जनाब। अगर मैच की बात हो रही हो, अंदर की बात हो रही हो, स्टेडियम की बात हो रही हो, चाचा ना हो ये हो नहीं सकता। और ये मैं ना हूं तो हो अच्छा, आप अभी अभी अंदर स्टेडियम के से बाहर आए हैं, क्या सूरत हाल है अंदर की? माशाल्लाह इसी तरह ही हलचल मची हुई जिस तरह आपके मैच के साथ हलचल हुई अभी। यानी कि तमाम जो शीट्स थी वो उठा ली गई हैं। अंदर कुछ स्टाफ आया हुआ है और कुछ जगहों पे स्पंज के साथ उसको खुश करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि स्टेडियम की इंतजामिया ने तमाम शीट्स को उठाकर पानी पुनी निकाल के अब जो मेन इंतजामिया जिन्होंने इंस्पेक्शन करनी है उनके हवाले कर दिया है कि हमने जो करना था कर लिया। अब आप देखें कि मैच हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो कितने कितने ओवर का मैच हो सकता है। बाकी एक्साइटेड हैं, आपको पता है इंडियन फैंस भी, पाकिस्तानी फैंस भी, पूरी दुनिया भर से लोग आज के मैच को देखने के लिए आए हुए हैं। और एशिया कप का पिछला मैच भी बारिश की नजर हुआ और आज ये अल्लाह का बड़ा करम एहसान है कि बादल जितने जोर से आए थे उतनी जल्दी से निकल गए हैं और बरसे आज बहुत खुल के बरसे हैं। आज आपने भी देखा कि आपको भी भागने का मौका नहीं मिला, बारिश में आपकी लाइव चल रही थी, बारिश में ही लाइव करना पड़ा। औरंगजेब भाई, अगर जैसे आपने कहा 30-35 ओवर्स का मैच होता है तो क्या लगता है इसका फायदा पाकिस्तान को होगा? छोटा मैच हो जाएगा, T20 के हिसाब से जो है वो टारगेट एक चेस करना पड़ेगा पाकिस्तान को। जी बिल्कुल, अगर 35 ओवर का होता है, 35 से ज्यादा ओवर का ही मेरे सोर्सेज अब कंफर्म कर रहे हैं कि 35 से ज्यादा ओवर का मैच होगा। 35 से ज्यादा ओवर का मैच होगा तो फिर भी टारगेट जो है वो रिज्यूम होगा। ये नहीं होगा कि 35 ओवर अगर इंडिया ने लेकिन आपको मैं इस पे रोकना चाहूंगा कि जिस तरह भारतीय बल्लेबाजों ने स्टार्ट लिया है, एक अच्छा रन रेट जो है वो सेट करके दे दिया है शुभमन गिल ने और रोहित शर्मा में, क्या इसका नुकसान होगा पाकिस्तान टीम को? जी बिल्कुल, शुरू में जो बहुत तेज खेले हैं तो अब जब ये बारी खत्म हो जाएगी, अगर ये 40 ओवर का मैच होता है तो फिर भी इसको रिज्यूम किया जाएगा। जितने ओवर कम हुए तो इंडियन टीम को इसका भी फायदा होगा और जितना भी टारगेट होगा वो इससे ज्यादा ही पाकिस्तान को मिलेगा। तो ये मेरे ख्याल में अब जितनी कम गेम होगी पाकिस्तान के लिए फायदा है, क्योंकि जिस तरह भारतीय खिलाड़ी खेल रहे थे, अगर 50 ओवर का होता, 350 का टारगेट होता, मेरे ख्याल में ज्यादा मुश्किल होता है। अगर 35-40 ओवर में अब देखना पड़ेगा कि बॉलिंग किस पर बॉलर के किस हिसाब से बॉलिंग आती है, नसीम शाह के कितने ओवर बचते हैं, आरएस रऊफ के, मेरे ख्याल में अभी तो उनके 20 ओवर के लगभग बाकी हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी बॉलर जो कमबैक करेंगे और पिच जो है अब जो आउटफील्ड थोड़ा गिली हो गई, थोड़ा स्लो हो गई होगी, अब देखते हैं कि ये कितना का बिहेव करती है। मुझे लगता है कि पाकिस्तानी शाहीन
दोबारा पलट के वार करेंगे और इंडिया को झपट देंगे। चाचा आप शायकीन में मौजूद थे, फैंस में बैठे थे। आज जो मुझे मायूसी हुई, डिसअपॉइंटमेंट हुई, हमने दुबई में भी बहुत से मैचेस देखे, ऑस्ट्रेलिया में पाक भारत टाकरे कवर किए, तो पाक भारत टाकरा इतना बड़ा मैच होता है लेकिन शायकीन ग्राउंड में ना होने के बराबर है। कैसा माहौल था अंदर का? देखिए, बारिश सबसे बड़ी वजह बारिश है, और उसकी वजह यह है कि जब बार बार बारिश होगी, मैच इंटरप्ट होगा, मैच खराब होगा, शायकीन दूर दूर से आते हैं। और आपको पता, श्रीलंका में पाकिस्तानी और इंडियन की तादाद कम है, वो बाहर के मुल्क से आते हैं, और उनको जब मालूम हो कि बारिश के चांसेस बहुत ज्यादा हैं तो लोग पर इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते। दूसरी, इंडिया के तेज खेलने की बात, तो आई थिंक मेरे ख्याल में इंडिया ने ये सोचा होगा कि अगर बारिश होगी तो ओवर कम होंगे। उन्होंने उस हिसाब से अपने ओपनर को सेट करने के बाद यही स्ट्रेटजी बनाई होगी कि हमने तेज खेलना है, ताकि अगर ओवर कम भी होते हैं ना, उसका फायदा ऑलरेडी जो है ना भारत को ही हो, ना कि पाकिस्तान को हो। लेकिन शाहीनों ने कम बैक किया है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अब विकेट जो थोड़ी सी जब उसमें सेम होगी तो विकेट जो है स्विंग भी होगा, और अगर स्विंग होगा तो देखो उसका पाकिस्तानियों को फायदा होता है जब भारत नहीं गेंद से ज्यादा गेंद स्विंग कर सकता है। लेकिन शायकीन जो है वो मायूस भी थे, और मैं तो आज परेशान भी था कि आज पहली दफा हिस्ट्री में ऐसा हुआ है जय शाह की मेहरबानियों की वजह से कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच और इतना कम क्राउड, ऐसे लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान सुपर लीग के कभी कभार मैच होते थे दुबई में जब, तो क्राउड ना होने के बराबर होता था, तो क्राउड ना होने के बराबर था, और यही मायूसी की बात है। बाकी इंडियन की ओपनर आज अच्छा खेली है, नो डाउट। पहली दफा मुझे तो मुद्दत हो गई है कि 10 ओवरों में इंडिया की कोई विकेट नहीं गिरी, मैं तो यही सोच सोच के परेशान था। लेकिन शुक्र है उन्होंने कम बैक किया, और शाहीन दोबारा अटैक उन्होंने घेरे में ले लिया था, लेकिन उन्होंने बारिश ने सारा मजा करकरा कर दिया। और अब देखना ये होगा कि ये मैच दोबारा कब शुरू हो पाता है। शायद अभी चंद ही मिनट में इंस्पेक्शन टीम स्टेडियम के अंदर जाएगी, जिनमें अंपायर्स हैं, रेफरी है, और दोनों कप्तान स्टेडियम के अंदर जाएंगे। स्टेडियम का, ग्राउंड का, विकेट का, आउटफील्ड का जायजा लिया जाएगा, और फिर अंपायर्स डिसाइड करेंगे, रेफरी डिसाइड करेगा कि ये मैच दोबारा कब शुरू होगा, और शुरू होगा तो कितने ओवर्स का होगा। अगर मैं बात करूं, जैसे हम औरंगजेब के साथ बात कर रहे थे, अगर अब ओवर्स कम होते हैं तो मुझे ये लगता है कि ये नुकसान पाकिस्तान टीम को हो सकता है। औरंगजेब भाई, नुकसान जाहिर बात है, अब भारत ने पहले 10 ओवर तो तेज खेल लिए, अगर अब ओवर्स कम होते हैं, पाकिस्तान को एक बड़ा टारगेट मिलता है, तो पाकिस्तान का हर बैट्समैन को एक तगड़े स्ट्राइक रेट के साथ खेलना होगा। देखें, पाकिस्तानी टीम आपको पता है कि T20 फॉर्मेट की बड़ी अच्छी टीम है, और वही फखर जमान ओपनिंग में है, इमामुल हक अपने। हाँ, ये थोड़ी सी चेंजिंग हो सकती है कि अगर ओवर कम हो जाए तो फिर रिजवान को ऊपर भेजिए, बाबर 120 के रिजवान को फखर के साथ। मुझे लगता है कि जो फखर जमान पिछले बहुत अरसे से परफॉर्म नहीं कर आ रहे थे, आज वेदर कंडीशन उनको सूट करेगी। छोटा ओवर का मैच होगा, यानी अगर ओवर कम होते हैं, 15 ओवर भी कम होते हैं, तो टारगेट जो है वो सेट होगा, बोर्ड पे होगा। और ये अच्छी चीज है कि अभी हम चेज पे जा रहे हैं, तो एक टारगेट हमारे साथ बोर्ड पे सेट होगा, फिर उसी हिसाब से हमने बैटिंग करनी होती है। 7 की एवरेज, 8 की एवरेज, हमारे बैट्समैन डेप्थ पर हमारी बैटिंग है। शादाब बैटिंग कर रहे हैं, फहीम अशरफ बैटिंग करते हैं, और हालिया जिस तरह नसीम शाह की फॉर्म है, मुझे लगता है कि अगर टारगेट, अगर रन रेट जो है वो 8-9 तक चले जाए तो नसीम शाह को भी आप नंबर 3-4 पे भेज सकते हैं। ये ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है। नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, सारे प्लेयर्स हमारे छक्के तो मार लेते हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ नसीम शाह ने जितवाया, छक्के मार के जितवाया। और इस तरह बॉलर्स में अब हमने देखा है कि प्रैक्टिस सेशन के दौरान भी शाहीन अफरीदी प्रॉपर नेट पे बैटिंग प्रैक्टिस करते हैं, नसीम शाह प्रॉपर पैड्स करके नेट पे बैटिंग प्रैक्टिस करते हैं। तो ये शाहिद अफरीदी ने भी एक दफा शाहीन अफरीदी को मना किया था कि आप बैटिंग की बजाय अपना फोकस मुकम्मल जो है वो बॉलिंग पे रखो, बैटिंग की तरफ इतनी तवज्जो ना दे। लेकिन T20 में जैसे आपने बात की, T20 तक हमारी बैटिंग 10वें नंबर तक तो है, हारिस रऊफ भी छक्के लगा लेता है। जी बिल्कुल, शाहीन शाह अफरीदी आज का मॉडर्न डे क्रिकेट है। आपको पता है कि जरूरत पड़ती है, लाला की वो पुराने दौर की क्रिकेट थी, 6 नंबर के बाद आपका ठेका खत्म हो जाता है कि आपने क्या करना है। आजकल 9वें 10वें लोग की भी 50-50 60-60 रन की पार्टनरशिप लगा के मैच जीत रहे हैं। दूसरी तरफ अगर मैं आऊं तो बैटिंग पैराडाइज है। आज की विकेट जो है आपने देखा, शाहीन शाह को बहुत रन कंसीड हुए, नसीम शाह ने अच्छी बॉलिंग की, हारिस रऊफ को पड़े, शादाब को पड़े। दूसरी तरफ देखा जाए तो एक जसप्रीत बुमराह है इंडियन टीम में, जो रन जो है वो कंटेन कर सकते हैं, लेकिन वो इंजरी के बाद आए हैं, 1 साल का गैप है। आपको पता है कि शाहीन शाह अफरीदी जब 1 साल के बाद आए थे तो पहले 3-4 मैच उन्होंने भी स्ट्रगल किए थे। बाकी फास्ट बॉलिंग की आप बात करें, शामी हो गए, सराज हो गए, शार्दुल ठाकुर हो गए, मेरे ख्याल में कोई इतने डेंजरस वो नहीं है जितनी डेंजरस पाकिस्तान की साइड है बैटिंग में। तो मुझे लगता है कि जो भी टारगेट इंडियन टीम सेट करेगी, पाकिस्तान इंशाल्लाह वो चेज करने में कामयाब हो जाएगा। बिल्कुल, 2 मिनट रह गए हैं, 7:30 पर
इंस्पेक्शन टीम जो है वो स्टेडियम के अंदर जाएगी, ग्राउंड की सारी इंस्पेक्शन की जाएगी और उसके बाद कोई फैसला किया जाएगा कि ये मैच कब और कितने ओवर्स का होगा और कब ये मैच दोबारा शुरू किया जाएगा। आज शुरू किया जाएगा, कल शुरू किया जाएगा, लेकिन अभी जो ताजा तरीन सूरत हाल है, ग्राउंड की सूरत हाल है, उसके मुताबिक मैं आपको बताता चलूं कि मुझे ये लग रहा है कि मैच आज ही शुरू हो जाएगा। और कितने ओवर्स का होगा ये तो अब कंफर्म है कि ओवर्स कम होंगे, वो 30 ओवर्स का होता है, 35 का होता है या 40 का ओवर होता है। 40 ओवर्स का अगर मैच होता है तो ऑफ कोर्स अब एक बड़ा टारगेट और सेट करने की कोशिश करेगी इंडियन बैटिंग लाइन। अब पाकिस्तानी बॉलर्स को और स्ट्रिक्ट करना होगा, भारतीय बल्लेबाजों को कम से कम स्कोर पे। जिस तरह आगाज किया भारतीय बल्लेबाजों ने, रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने एक तेज स्ट्राइक रेट के साथ, एक तेज रन रेट के साथ उन्होंने एक बड़ा स्कोर बोर्ड पे जो है वो सेट कर दिया है। 147 स्कोर है और 24.1 ओवर हुआ है। शादाब खान की 5 बॉलें बाकी हैं, वहीं से खेल जो है वो रिज्यूम होगा और दोबारा अगर खेल होता है तो कितने ओवर्स होगा, यहां से मैं आपको लाइव अपडेट देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। शुरू हो जाएगा और ये कंफर्म कर रहे हैं कि ये मैच जो है वो 35 ओवर